नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं नाटक में प्रयुक्त होने वाले कुछ प्रमुख पात्रों के बारे में, जैसे नंदी, सूत्रधार, नायक, नायिका आदि। उसमें जो महत्वपूर्ण पात्र होते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप हमारे जो ऊपर कोने में जाकर और आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर आपको हमारी जो ये वीडियो जो है मिल जाएगी। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नाटक में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दों का ज्ञान। तो फर्स्ट में हमारा नांदी। तो नाटक के आरंभ में देवता, ब्राह्मण तथा राजा आदि की जो स्तुति की जाती है वही नांदी कहलाती है। जब नाटक आरंभ होता है तो उससे पहले जो पूजा पाठ किया जाता है वही जो है नांदी कहलाती है। और यह नांदी नटकल्पी तथा नाटककार द्वारा प्रयुक्त होने वाले दो प्रकार की होती है। नेक्स्ट हमारा सूत्रधार। सूत्रम धारयति इति सूत्रधार है, अर्थात जो नाटक के जो भागदौड़ को अपने हाथ में धारण करके उसको संभालता है, सूत्रधार कहलाता है। इसमें जो है नाटक में कौन कौन से जो आगे भाग होने वाले हैं, इस सब की जानकारी जो है सूत्रधार के हाथ में होती है। नेक्स्ट हमारा नेपथ्य। नेपथ्य होता है पर्दा। जैसे सिनेमा हॉल में एक पर्दा होता है, उस पर जो है चित्र दिखाए जाते हैं, इसी प्रकार जो है नाटक होता है। नाटक में एक पर्दा टांग दिया जाता है, उसी को जो है नेपथ्य कहा जाता है। तो जहाँ नाटक के पात्र नाटक उपयोगी वेशभूषा धारण करते हैं वह स्थान नेपथ्य कहलाता है। और जहाँ पर जो है नायक नायिका एक पर्दे के आगे जो है अपनी जो पात्र है उसको काम है उसको करते हैं, तो वो नेपथ्य कहलाता है। नेपथ्य का अर्थ होता है जवनी का पर्दा। इसे जो है ग्रीन हाउस नेपथ्य इस जो है इसका अब आधुनिक नाम है। नेक्स्ट हमारा प्रस्तावना। जब सूत्रधार नटी या जब सूत्रधार ये है नटी। जब सूत्रधार नटी या किसी अन्य पात्र के साथ अभिनय की जाने वाली वस्तु के विषय में वार्तालाप करके दर्शकों को सूचित करता है कि किस नाटक का अभिनय किया जाना है, तो यह प्रस्तावना या अमुक कहलाता है। तो जब सूत्रधार जो है दर्शकों को ये बताएगा कि यह जो अब इस कार्यक्रम होने वाला है, इसके जो अब पात्र आएंगे, तो इस प्रकार के जो सूचना दी जाती है तो यह प्रस्तावना या अमुक कहलाता है। आचार्य विश्वनाथ ने प्रस्तावना की जो है 5 भेद किए हैं। तो ये 5 भेद कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट में है हमारा उद्घातक, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तक और अवल गीत। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन के बीच में से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं कि जो प्रस्तावना होती है इसके कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो प्रस्तावना के 5 भेद होते हैं, उद्घातक, कथोद्घात, प्रयोगातिशय, प्रवर्तक और अवल गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नट। नट क्या होता है? तो नाटक का जो अभिनय करने वाले नट कहलाते हैं। तो जो नाटक पर जो भूमिका निभाते हैं वो जो नट कहलाते हैं। नट स्थापक का ही पर्यायवाची होता है। सूत्रधार को स्थापक भी कहते हैं। इस प्रकार स्थापक जो सूत्रधार नट कहलाता है। नाटक में नट का समानार्थक शब्द परिपार्श्विक भी मिलता है। नेक्स्ट है हमारा नटी। नाट्य मंडली की जो प्रमुख स्त्री पात्र होती है वो जो है नटी कहलाती है। और सूत्रधार की पत्नी को भी नटी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा नायक। नाटक की कथाओं को आगे बढ़ाने वाला नायक होता है। जो हीरो होता है उसे जो है नायक कहा जाता है। और जो नाटक की जो कथा है वो जो है नायक के ऊपर ही निर्भर करती है। तो जो मुख्य रूप से ये 4 प्रकार के होते हैं, जैसे धीरोदात, धीर प्रशांत, धीर ललित, धीर उदत। तो इस प्रकार से जो है ये नायक को दर्शाया गया है। नेक्स्ट है हमारा नायिका। तो जो एक्ट्रेस होती है वही नायिका होती है। और नायिका जो है यथासंभव नायक के गुणों से ही युक्त होती है। जिस प्रकार के गुण नायक में होते हैं उसी से जो है मिलते जुलते हुए नायिका के भी गुण होते हैं। इसके जो है प्रमुख भेद इस प्रकार हैं। इसके स्वकीय और परकीय तथा साधारण
ये जो है इसके भेद हैं। नेक्स्ट है हमारा कंचुकी। यह प्रत्येक कार्य में दक्ष होता है, अर्थात ये जो है चतुर व्यक्ति होता है जो जाति में, ब्राह्मण अवस्था में, जय वृद्ध और अंतपुर में बेरोक टोक जाने वाला, काम आदि दोषों से रहित और जय विज्ञान को जानने वाला होता है। अर्थात इसमें जो कंचुकी होता है ये जो है सभी विद्याओं में प्रांगण होता है, उसको जो है एक तरह से जो है सर्टिफिकेट मिला होता है कि वो कहीं पर भी जो है आ जा सकता है। नेक्स्ट है विदूषक। नायक के सहायक को विदूषक कहते हैं और यह अपने कर्म या शारीरिक वेशभूषा से हंसाने वाला, नायक नायिकाओं में जो है कला कराने वाला और कुसुम या वसंतक नाम वाला होता है। तो विदूषक कौन होता है? जो जैसे फिल्म होती है उसमें एक जो है हंसाने वाला एक करैक्टर होता है, इसी प्रकार से या नाटक में भी एक विदूषक होता है जो दर्शक होते हैं उनका हंसा हंसा कर जो मनोरंजन करता है। नेक्स्ट हमारा अर्थोक्षेपक। अभिनय जिस कथा वस्तु को रंगमंच पर नहीं दिखाया जा सकता उसको सूचित करने के लिए अर्थोक्षेपक का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कुछ नाटक में इस तरह की बातें होती हैं जो अभिनय के साथ नहीं दर्शाई जा सकती, उनको जो है अर्थोक्षेपक के माध्यम से दिखाया जाता है और ये 5 प्रकार के होती हैं। ये जो क्वेश्चन है अर्थोक्षेपक का, ये जो है एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है कि अर्थोक्षेपक के कितने भेद होते हैं। तो अर्थोक्षेपक के 5 भेद होते हैं और ये कौन कौन से हैं? तो विस्कंबक, चूलिका, अंकस्य, अंकअवतार और प्रवेशक। तो इस ये जो है अर्थोक्षेपक के भेद होते हैं। नेक्स्ट हमारा अर्थ प्रकृतियाँ। अर्थ प्रकृतियाँ किन्हें कहते हैं? तो नायक की जो फल सिद्धि के उपाय ही अर्थ प्रकृति के रूप में जान जाते हैं। तो नायक के जो जिससे जो उसकी फलों की उसकी जो कार्य सिद्ध होंगे उनके उपाय को अर्थ प्रकृति के रूप में जाना जाता है और ये 5 प्रकार के होते हैं: बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य। तो इस भेद से ये 5 होती हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्य की अवस्थाएं। नाटक के कथानक के विकास की विभिन्न स्थितियों को कार्यावस्था कहा जाता है और ये 5 होती हैं। तो कौन कौन सी हैं? फर्स्ट में है हमारा आरंभ, यतन, प्राप्ति की आशा, नियताप्ति और फल आगम। तो ये जो है 5 होती हैं: आरंभ, यतन, प्राप्ति आशा, नियताप्ति और फल आगम भेद से कार्य की अवस्थाएं भी 5 होती हैं। नेक्स्ट हमारा संधियाँ। संधि कितने प्रकार की होती है? तो 5 प्रकार की जो है अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं और 5 प्रकार के ही कार्य की अवस्थाएं होती हैं और ये और क्रमशः 5 प्रकार की ही संधियाँ होती हैं। तो ये कौन कौन सी है? तो फर्स्ट में है हमारा मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहन। इस प्रकार जो संधियाँ हैं इनके 64 अंग होते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि जो संधियों के जो टोटल अंग हैं ये कितने होते हैं। तो इनके जो अंग हैं ये कितने हैं? तो टोटल अंग होते हैं 64। तो संधियाँ कितनी प्रकार की होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। 5 प्रकार की अर्थ प्रकृतियाँ होती हैं और 5 प्रकार के ही कार्य की अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट हमारा भर्तवाक्य। दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो स्टैट सीटैट के जो एग्ज़ाम है इनमें भी जो पूछा गया है नेट के एग्ज़ाम में कि भर्तवाक्य का प्रयोग जो है नाटक में कहाँ पर होता है। तो संस्कृत नाटकों का जो आरंभ है ये नंदी के संगीत से होता है, जिसमें जो शुरू में जो पूजा पाठ किया जाता है और नाटक की जो समाप्ति है ये भर्तवाक्य से हुआ करती है। भर्तवाक्य में नाटककार के द्वारा राजा, समाज, देश आदि की मंगल कामना ये प्रकट की जाती है। तो इस प्रकार से जो भर्तवाक्य है इसका जो प्रयोग है ये नाटक के समाप्ति पर होता है और जो नांदी है इसका प्रयोग जो है नाटक के शुरू में होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के नाटक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों अगर आपको हमारे जो है प्रश्न अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।